नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए हैं। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से 14 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को यह बताना चाहिए कि बिहार में एसआईआर के अनुभव से उन्हें क्या सीख मिली और इन सीखों को ध्यान में रखते हुए एसआईआर के मूल आदेश में क्या संशोधन किए गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या एसआईआर का उद्देश्य अवैध विदेशी नागरिकों को हटाना है? अगर हाँ, तो चुनाव आयोग को यह जानकारी देनी चाहिए कि बिहार में कितने विदेशी पाए गए और कितने मतदाता सूची से हटाए गए। योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस आधार पर 2002 या 2003 को कट ऑफ वर्ष मानता है, जबकि 2002 या 2003 की प्रक्रिया के दौरान नागरिकता को लेकर किसी भी तरह का सत्यापन नहीं हुआ था। कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह मोदी सरकार के साथ मिलकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के जरिए वोट चोरी का खेल खेल रहा है। पार्टी ने दावा किया कि बिहार में एसआईआर के दौरान 69 लाख नाम हटाए गए और अब यही प्रक्रिया 12 राज्यों में दोहराई जा रही है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि यह खुलेआम मतदाता चोरी है जिसे नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर अंजाम दे रहे हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि जब मतदाता सूची से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो आयोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर पारदर्शिता की कमी और असम को एसआईआर से बाहर रखने पर भी सवाल उठाया। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार का एसआईआर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह खड़ा करता है और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की केंद्रीकृत साजिश के सबूत मिले हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयोग ने बिहार चरण के विवादों की जांच किए बिना ही इसे 12 राज्यों में लागू करने की जल्दबाजी की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग द्वारा घोषित एसआईआर के दूसरे चरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची का एसआईआर शुरू करने से पहले बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि अगर आयोग जल्दबाजी करेगा तो उसकी छवि पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले से ही इस प्रक्रिया को लेकर आशंकाएं हैं, इसलिए पहले वहां का इसका नतीजा देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन हुआ वह जनता के हित में नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल के लिए फायदेमंद था। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने फिर वैसे ही गलती की तो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का दूसरा चरण जल्द ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा। इनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यह प्रक्रिया कल यानी मंगलवार 27 अक्टूबर से शुरू होगी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के दौरान 90,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाता सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और एक भी अपील दर्ज नहीं की गई। उन्होंने 7.5 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि बिहार ने देश के लिए एक मजबूत उदाहरण पेश किया है। आयोग के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों से त्रुटियां और दोहराव हटाकर उन्हें सटीक बनाना है। यह अभ्यास अब तक 1951 से 8 बार किया जा चुका है और आखिरी बार 2002 से 2004 में हुआ था। इस प्रक्रिया में हर 1000 मतदाताओं पर एक बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ तैनात होता है और प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी एक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ करता है। चुनाव आयोग ने कहा कि नए चरण में पारदर्शिता, समावेशिता और सटीकता पर खास ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वे परमाणु मिसाइलों के परीक्षण की बजाय यूक्रेन युद्ध को खत्म करें। ट्रंप ने कहा कि रूस के तट के पास पहले से ही अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी तैनात है, इसीलिए अमेरिका को 14,000 किलोमीटर दूर उड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुतिन को समझना चाहिए कि यह जंग एक हफ्ते में खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब यह चौथे साल में पहुंच गई है। इससे पहले पुतिन ने दावा किया था कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस का कहना है कि यह मिसाइल किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है और इसकी तैनाती की तैयारी शुरू हो गई है। यह मिसाइल पहली बार 2018 में घोषित की गई थी और इसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाली असीमित दूरी तय करने वाली मिसाइल बताया गया है।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी पर अस्पताल ले जाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यह वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भाजपा के कुशासन में एम्बुलेंस अब बैलगाड़ी बन गई है। क्या $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बैलगाड़ियों पर चलेगी? बताया गया कि बारिश के कारण कीचड़ भरी सड़क पर एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद महिला को ठेले से 7 किलोमीटर दूर सिसोलोर स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाया गया। यह यात्रा 3 घंटे चली। डॉक्टरों ने महिला का प्राथमिक उपचार कर बताया कि डिलीवरी में अभी 2 दिन बाकी हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बारिश में रास्ते दलदल बन जाते हैं और मरीजों को कंधों या बैलगाड़ी से ले जाना पड़ता है। वहीं प्रशासन ने कहा कि सड़क की मरम्मत बारिश थमने के बाद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वकील राकेश किशोर के सीजेआई पीआर गवई पर हमले के मामले पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वह इस वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना की कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश खुद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। बेंच ने माना कि अदालत में नारेबाजी या जूता फेंकना निश्चित तौर पर अदालत की अवमानना है, लेकिन यह तय करना जज पर निर्भर करता है कि कार्रवाई की जाए या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम नोटिस जारी करेंगे तो उस वकील को अनावश्यक महत्व मिल जाएगा। बेहतर है कि इस घटना को अपने आप खत्म होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत जेल में बंद हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर लेह प्रशासन की सलाहकार समिति के सामने अपना पक्ष रखा है। वांगचुक ने बताया कि उनके वीडियो के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जानबूझकर गलत अनुवाद किया गया ताकि उन्हें NSA के तहत हिरासत में लिया जा सके। उनकी पत्नी और समाज सेवी गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने भी इस सुनवाई में हिस्सा लिया। सलाहकार बोर्ड की यह सुनवाई 24 अक्टूबर को जोधपुर सेंट्रल जेल में हुई, जो करीब 3 घंटे तक चली। गीतांजलि ने लिखा कि वांगचुक ने बोर्ड को बताया कि कैसे वीडियो से बयानों को गलत संदर्भ में लिया गया, कैसे ट्रांसलेटर ने जानबूझकर शब्दों को गलत तरीके से लिखा और कैसे कुछ स्थानीय झड़पों को मेरे नाम से जोड़ दिया गया। गीतांजलि ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां उनकी जासूसी कर रही हैं, यहाँ तक कि जेल मुलाकातों के दौरान उनकी बातचीत रिकॉर्ड की गई। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक बार फिर राजनयिक विवाद में घिर गए हैं। इस बार मामला भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर है। दरअसल यूनुस ने हाल ही में पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शामशाद मिर्जा से मुलाकात की। इस दौरान यूनुस ने उन्हें एक किताब भेंट की जिसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रियम्फ। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब उस किताब के कवर पर छपा बांग्लादेश का नक्शा विकृत पाया गया, जिसमें भारत के असम समेत 7 उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश का हिस्सा दिखाए गए हैं। यह वही इलाका है जिसे कुछ कट्टरपंथी इस्लामी संगठन ग्रेटर बांग्लादेश के नाम पर बांग्लादेश की सीमा में जोड़ने की मांग करते रहे हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भारत में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह जानबूझकर किया गया कदम है या किसी गलतफहमी का नतीजा। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध 1971 के युद्ध के बाद से हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्नान के लिए यमुना किनारे वासुदेव घाट पर नकली यमुना बनाई गई है। उन्होंने दावा किया कि इसमें वजीराबाद प्लांट से फिल्टर पानी भरा गया है ताकि लोगों को लगे कि यमुना साफ हो गई है। भारद्वाज ने कहा कि ये फर्जीवाड़ा दिल्ली और बिहार दोनों के साथ धोखा है। वहीं पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने छठ की आस्था का मजाक बनाया है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में 6500 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना साफ नहीं की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों से नफरत करती है और अब छठ पर राजनीति कर रही है। कर्नाटक में मतदाता सूची से नाम हटाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आलंद विधानसभा क्षेत्र में हुई जांच के दौरान SIT ने पाया कि कलबुर्गी जिले की कम से कम 2 अन्य सीटों पर भी इस तरह मतदाता सूचियों में हेरफेर की कोशिश की गई थी। यह प्रयास 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था। जांच में सामने आया कि कलबुर्गी के एक डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके करीब 35,000 वोटरों, जिनमें अधिकतर अल्पसंख्यक समुदायों के नामों में गड़बड़ी की गई। इस डेटा सेंटर को स्थानीय बीजेपी नेताओं से जोड़ा गया है।
कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। आलंद में कांग्रेस उम्मीदवार पीआर पाटिल की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई थी, जिसमें पाया गया कि 6000 से अधिक मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से हटाने की कोशिश की गई थी। एसआईटी अभी यह पता लगा रही है कि डेटा सेंटर को चुनाव आयोग के पोर्टल तक पहुंच कैसे मिली। मामले में जांच जारी है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर डुमरियागंज से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि उन्होंने रैली में हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों का अपहरण करने का आह्वान किया और स्थानीय मौलवियों व मुसलमानों को धमकी दी। वीडियो में कहा जा रहा है कि 1 महीने में 2 हिंदू लड़कियों के मुस्लिम लड़कों से विवाह के बाद बैठक हुई और पूर्व विधायक ने कथित तौर पर कहा कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे, 2 के बदले कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, हम उनकी शादी करवा देंगे। इस वायरल वीडियो क्लिप ने इलाके में चिंता और आक्रोश फैला दिया है। फिलहाल पुलिस या संबंधित सत्ता पक्ष की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। मामला सत्यापित कर कार्रवाई होने की मांग उठ रही है। इसी वायरल वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीछे कमल का निशान, मोदी योगी की तस्वीर, बीजेपी का संस्कारी पूर्व विधायक। बीजेपी कह रही है हिंदुओं, अगर नौकरी पानी है तो पहले एक घटिया इंसान बनो, दूसरे धर्म की लड़की भगाओ। संजय सिंह ने पूछा कि कौन हिंदू माँ बाप अपने बेटों को छिछोरा बनाना चाहता है? क्या दुनिया में हिंदू धर्म की ये पहचान बनेगी? आम आदमी पार्टी नेता ने पोस्ट के अंत में छिछोरी बीजेपी नाम से एक हैशटैग भी दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।